हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आपकी जो काउंसलिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो गाइज 16 सितंबर को आएगी। एंड गाइज जिस कॉलेज में आपका नाम आता है उसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। अगर गाइज आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, मतलब कि जो टाइमिंग आपको दी जाती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में, तो अगर आप नहीं जाते हैं तो एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो गैस आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी मतलब कि काउंसलिंग की, वो 16 सितंबर को आएगी। एंड आपके पास जो है ना 2 डेज़ का टाइम दिया जाता है, मतलब 16 सितंबर एंड 17 सितंबर। तो इस 2 दिन के दौरान जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाना है, एंड क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गैस अभी ही आपको अरेंज कर लेना है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास जो नहीं है वो स्कूल से आपको ले आना है। तो सबसे पहले हम गाइज वो टाइमिंग देख लेते हैं कब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके बाद जो है हम ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो काउंसलिंग के बाद जो आपकी लिस्ट आएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 सितंबर एंड 17। तो यहाँ पर जो है ना 16 से 17 सितंबर, मतलब कि आपके पास जो है 1 या 2 दिन का ही टाइम है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट हु दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन काउंसलिंग एट allotted dates institute for verification and submission of 2 sets of all documents along with slip of part admission fees and freezing। तो जो जब आप एडमिशन मतलब कि गाइज अपना मतलब कि फाइनल कर लेंगे तो आपको जो है सीट फ्रीज करनी है। तो उसके बाद जो है ना आपने जो मतलब कि एडमिशन जो आपने फीस पे की है तो उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। एंड उसकी जो है उसकी स्लिप भी आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि 16 सितंबर से 17 सितंबर के बीच जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आपको जाना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो इसमें जो है ना क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। एंड गाइस इसी टाइमिंग के बीच जाना है। कॉलेज की जो टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। तो ये 2 दिन का आपके पास टाइम है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, जो डीएलएड की प्रोस्पेक्टस है पेज नंबर 37 पे भी मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो सभी लिखा हुआ है। बट यहाँ पर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं क्या क्या आपको लेकर जाना है, बट मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले गाइज आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो आप जो है अभी से भी बनवा सकते हैं। एंड अगर आपका नाम आ जाता है तो देन भी आप जो है बनवा सकते हैं। एंड ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गैस आपको जो है एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाने होंगे। एंड ये 300 या 400 तक में बना देंगे वो। तो ये जो है ना इसकी कोई मतलब कि फॉर्मेट भी होती है। बट गाइज अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर की जो स्लिप होती है जिस पे उसका मतलब कि वेरीफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट का भी जो है चल जाएगा। तो उसकी जो स्लिप होती है उसमें जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है एंड इंस्टीट्यूट लिखा हुआ होता है। जो उसकी स्लिप होती है उस पर भी जो गाइज आपको जो है ना एक स्टेटमेंट लिखवाना होता है। वो स्टेटमेंट लिखवाने के बाद आपको, तो ये है गाइज आपका स्टेटमेंट। पेज नंबर जो है डीएलएड प्रोस्पेक्टस की पेज नंबर 20 पे दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको लिखवाना है। एंड इसमें जो है आप जो है ये डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार जो है लिखना है। एंड उसका जो है स्टैम्प एंड सिग्नेचर होना ज़रूरी है। एंड आपको जो है गाइज इस पर जो है आपको फ़ोटो भी पेस्ट करने हैं। तो आप जो है 2 अपना पासपोर्ट साइज जो है कलर की फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है 12th क्लास की जो है ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है। 12th क्लास की ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। 10th क्लास की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट। एंड गाइज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वे स्टूडेंट जिन्होंने अपना 12th क्लास ना 2021 में पास किया है, मतलब 2021 में किया है, तो हो सकता है गाइज कि उनके पास तो अभी ओरिजिनल जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आए होंगे। तो गाइज़ आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या होता है एक्चुअली, उसमें जो है आपके 12th क्लास के जो मार्क्स आए हैं वो आपके लिखे होते हैं। एंड ये आपको स्कूल में टीचर बना देंगे। तो आप जो है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अभी तो स्कूल गाइज़ ओपन ही है तो आप जो है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उसके स्थान पे। या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अभी प्रिंसिपल आपको नहीं देते हैं तो आप जो है ये बता दें उन्हें कि हम जो है डाइट में मतलब कि हमारा एडमिशन होना है, तो सर हमें इसके रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट आप लिख के दे दें।
तो इसमें प्रिंसिपल का साइन भी करवा लेना, तो वो चल जाएगा। अगर गाइज ये सब भी कुछ भी नहीं होता है तो आप जो है ना अपना डिजी लॉकर से आप जो है अपना 12th क्लास की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों डाउनलोड कर लेना। क्योंकि गाइज डाइट वाले मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आए हैं 12th क्लास के CBSE के द्वारा। एंड गाइज ओरिजिनल सेट एंड जो स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास जो है 2020 में पास नहीं की है, पहले इससे अपना 12th क्लास पास आउट किया है, तो उनको जो है ओरिजिनल ही सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं, यदि आपने 12th क्लास जो है 2021 से पहले ही पास किया है, तो आपके जो है एलिजिबल नहीं मानेंगे, मतलब डाइट वाले आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे यदि आप जो है फ़ोटो कॉपी लेकर जाते हैं या आप प्रिंट आउट लेकर जाते हैं रिजल्ट का। ये ओनली 2021 में जिन्होंने अपना 12th क्लास पास किया है उनके लिए है कि डिजी लॉकर का जो है चल जाएगा। उसके बाद गाइज अगर आपने कोई कैटेगरी फिल की है तो उसके बाद तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, SC ST कुछ भी जो भी हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपके पास जो है OBC के रिन्यू सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो रिन्यू ओनली OBC के। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर, अगर सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आता है तो इसे जो है आपको डाउनलोड करना है ID लॉगिन करके। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है 2 फोटो भी आपको लेकर जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाइट में। एंड ये 2 फोटो गाइज जब आप अपना जो है ना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो साथ में फ़ोटो भी लेकर जाना है, क्योंकि फ़ोटो भी डॉक्टर पेस्ट करते हैं। हो सकता है गाइज आप जो है अपना आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं कॉलेज में। उसके बाद गाइज जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था कैंडिडेट प्रोफाइल में, मतलब कि कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन था जिसमें लिखा हुआ था ना, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका लिखा हुआ था, कितने कॉलेज आपने जो है चॉइस फिलिंग मतलब कि कॉलेज प्रेफरेंस में फिल किए थे, उनका प्रिंट आउट होगा तो प्रिंट आउट ले लें। एंड नहीं है तो आप जो है इसका निकलवा सकते हैं, तो उसका प्रिंट आउट की फ़ोटोकॉपी। एंड ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है गाइज, जितने भी मैंने आपको बताया, इसके जो है ना 2 सेट्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टस में भी आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ है 2 सेट्स होने चाहिए। उसके बाद गाइज यदि कोई फ़ीस पे करने की ऑप्शन आती है, मतलब कि फिर से जैसे 1800 रुपीज़ पहले पे करने का ऑप्शन आया था एंड इसकी फ़ीस जो है लेकर जाना था, चाहे आप सीट फ्रीज करते हैं या फ्लोट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जो है आपको जो है 1800 रुपीज़ पे करके इसकी रिसिप्ट लेकर जाना होता था। तो अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप जो है पे कर देना एंड इसकी रिसिप्ट आपको लेकर जाना है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो गाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में भी नहीं दिया गया है। अगर गाइज OBC के रिगार्डिंग जो है जहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, अगर OBC के रिगार्डिंग वहाँ पर दिया होता कि रिन्यू चाहिए, तो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिशन कैंसिल ही नहीं होते। सो गाइज ये सभी मतलब कि जो कमियाँ थी वो प्रोस्पेक्टस में थी, वो सभी मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी लिख रखा है। एंड फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपको टाइम दिया गया है ना, चाहे आपको मतलब कि काउंसलिंग राउंड में भी किसी भी कॉलेज में आपका नाम आता है, चाहे वो कॉलेज पसंद है या नहीं है, आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ चले जाना। क्योंकि गाइस जो स्टूडेंट नहीं गए थे उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था। एंड यही प्रोसेस इसमें भी लागू होता है कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 1800 रुपीज़ पे नहीं किए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि सर 1800 पे करना होता है या नहीं करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है या नहीं जाना होता है। इस वजह से कई सारे स्टूडेंट के एडमिशन कैंसिल हुए थे। तो जो टाइमिंग आपको दिया गया है प्रोस्पेक्टस में भी आप देख सकते हैं, आप जो है चले जाना। एंड ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे, ये सभी जो है आपको अरेंज कर लेना है, 2 सेट्स बना लेने हैं एंड जो है टाइमिंग से चला जाना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।